अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह देश के खुशहाली, भाईचारा और तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि दरगाह से उनका और उनके परिवार का विशेष लगाव है और ख्वाजा साहब के आशीर्वाद से वह अपने राजनीतिक रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट सोमवार की शाम विशेष विभाग अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह की जियारत कर दुआ मांगी। यह सब सरकार उनके परिवार के लोगों ने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूल पेश किया। अंजुमन सचिव ने उनका स्वागत किया। जियारत के समय मुकद्दर मोहिनी भी साथ में थे। जियारत का लौटते समय उन्होंने दरगाह के बड़ी देखा देखी और बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी की ओर से सहायक नाजिम शादाब अहमद ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए। एसीबी की टीम ने आदर्श नगर पुलिस थाना अजमेर के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत उसने एक परिवाद में एसीबी के परिवादी से राजीनामा कराने की एवज में मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवादी ने एसीबी मुख्यालय को दी थी, जिस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया और जाल बिछाकर आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते आज रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई आदर्श नगर पुलिस थाने में की है। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद ने बताया कि परिवादी का आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सीमेंट का गोदाम है। उसके एक कार्मिक पर उसका कुछ पैसा निकलता था, जिसके विवाद के चलते उसने कार्मिक के वाहनों को गोदाम पर रोक लिया था। उसने इसके संबंध में आदर्श नगर थाना पुलिस को परिवाद दिया था। उसी की जांच में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र राजीनामा करने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर वो परिवादी को ही धमका रहा था। ऐसे में परिवादी ने एसीबी को शिकायत कर दी थी, जिस पर एसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया, जिससे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके मकान व अन्य ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। एक परिवादी जो ब्यूरो का परिवादी है, उसके खिलाफ जो परिवाद थाने में पेश किया गया था, उसमें कार्रवाई नहीं करने और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इन्होंने उससे 10,000 रुपये की मांग की। उस मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन सही पाए जाने पर आज उसको पैसे लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई। इस तरह का परिवाद था कि जो ब्यूरो का परिवादी है, उसकी कोई सीमेंट का गोदाम था। उस गोदाम पे जो कार्य करने वाला है, वो कार्मिक के कुछ पैसे निकलते थे, तो वो पैसे उसकी तरफ बाकी थे। उस बाबत उसने कुछ गाड़ियां रुकवा ली, उसकी वहीं पे खड़ी करवा ली। उन गाड़ियों के बाबत थाने में उसने परिवाद दिया। उसमें सभी जो हेड कांस्टेबल है, उसने इसको बुलाया और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इनसे मांगी। वार्ड संख्या 40 में आदर्श नगर से केसरी कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग दुर्दशा का शिकार है। वहां सोमवार को एक स्कूटी सवार महिला गिरकर घायल हो गई। इससे आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और वहां से गुजर रहे पार्षद पति अरुण शर्मा को रोक लिया। शर्मा ने नगर निगम से फोन करके जेसीबी मंगवा और रोड को समतल करने का काम शुरू कराया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस सड़क को बनवाने के लिए निगम प्रशासन से बात करेंगे। भाजपा नेता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि यह रोड वार्ड संख्या 40 में आता है। वैसे तो इस खराब रोड के कारण आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन आज मेरे सामने एक स्कूटी चालक महिला गिरकर घायल हो गई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद यहाँ लोगों ने मुझे और जमादार को घेर लिया और जाने नहीं दिया। मैंने तुरंत निगम प्रशासन से बात कर यहाँ जेसीबी मंगवाई। जेसीबी से रोड को समतल कराया जा रहा है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। ये सड़क पिछले 3 वर्षों से टूटी हुई है। शर्मा ने बताया कि गत वर्ष 3 अक्टूबर को विधायक अनीता भदेल ने सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, लेकिन 11 माह बीत जाने के बावजूद ये रोड नहीं बनी है। मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक यहाँ रोड नहीं बने तब तक इस पर कंक्रीट डालकर इसे समतल कर दिया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी ना हो। केसरी कॉलोनी निवासी नंद किशोर ने बताया कि आदर्श नगर से पेट्रोल पंप के सामने केसरी कॉलोनी तक जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते की हालत बहुत खराब है। इस रास्ते पर ज्यादातर समय पानी का भराव रहता है। इस कारण कभी सड़क बनती भी है तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। इसलिए शासन और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। चूंकि यहाँ पानी का भराव ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ सीसी रोड बनाया जाना ही उचित रहेगा। इसकी वजह यह है कि पानी के भराव के कारण डामर रोड ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी।
रास्ता खराब होने के कारण आयोजित स्कूली बच्चे भी और वाहन चालक गिरकर घायल होते हैं। इस रोड पर सीवर लाइन के चेंबर भी ओवरफ्लो होते रहते हैं। ओवरफ्लो होते ही सारा गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है। बंसीवाला रोलिंग मिल शिवाजी नगर वाला रोड है ये, केसरी कॉलोनी और वार्ड नंबर 40 है। आज वैसे तो रोज़ यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन आज मेरे सामने ही कोई महिला है, वो स्कूटी से गिर गई थी, उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद यहाँ लोगों ने मेरे को और मेरे जमादार को घेर लिया, जाने नहीं दिया। फिर हाथों हाथ मैंने निगम में रिक्वेस्ट करके ये जेसीबी बुलाई है। हालांकि इस रोड को मैं जेसीबी से प्लेन करा रहा हूँ, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। हमारा तो यही निवेदन है और ये अनुरोध है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको रिपेयर कराया जाए। और रोड अगर स्लिप होती है, मतलब पानी भरता है, तो लोग ऑब्वियसली कि गिरते ही हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत जो बस्ता है वो सीवर लाइन के जो चैम्बर है ये ओवरफ्लो होते हैं, ओवरफ्लो होती है, सारा पानी रोड पे आ जाता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।